सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है और थंबनेल में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल के PYQs सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज वेरियस एग्जामिनेशंस अभी होने वाले हैं, गोइंग टू बी हेल्ड। तो इन दिस सेशन आई विल प्रोवाइड यू, आई एक्सप्लेन यू PYQs जो पिछले बार RPSC ने कंटिन्यू पूछती हुई जा रही 2019 में 17 में, रेपिटेशन बार बार उनका हो रहा है। तो हम लोग इस सेशन में केवल और केवल PYQs पढ़ने वाले हैं। सो शेयर द सेशन एंड लाइक द वीडियो लेक्चर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, यस, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं हो जाता हूँ साइड में। अब आप देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई डैश हैव लेंट यू द मनी, व्हाई डिड नॉट यू आस्क मी। यहाँ पर आप लोग देखिए, आई हैव नॉट हैव लेंट यू द मनी, मैं तुमको पैसे दे सकता था। व्हाई डिड यू नॉट आस्क मी, तुमने मेरे से क्यों नहीं पूछा, मैं तुमको पैसे दे सकता था। सेम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो RPSC में पूछा हुआ है। आप लोग अपने आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। व्हाट विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, क्या इसका आंसर शैल होना चाहिए, क्या इसका आंसर कुड होना चाहिए, कुड में होना चाहिए, या आप लोग देखें ये क्वेश्चन RPSC ने पूछा हुआ है, RPSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो आई कुड हैव लेंट। अब आप लोग देखें यहाँ पर ये हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मीन्स बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे कुड। किसका यूज कर देंगे हम लोग, कुड का यूज कर देंगे। मैं आपको पैसे दे सकता था, तुमने मुझसे मांगे नहीं, तुम मुझसे पैसे मांगते तो शायद मैं तुमको पैसे दे देता। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। मिजेल इट इज अ टाइप ऑफ अ डिजीज, बीमारी है, बी क्वाइट डेंजरस, कैन, मे, मस्ट और शैल। व्हाट विल बी द राइट आंसर। आप लोग अपना आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। मिजेल्स एक बीमारी है, बीमारी जो है उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर होना चाहिए ए, इसका आंसर होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है जो RPSC ने 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोगों को कैन का यूज किया जाना करते हैं, कैन बी डेंजरस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी जरूर से एक बार लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन है मिजल्स। मिजल्स मीन्स होता है खसरा, बोल सकते हैं एक तरीके से, इज अ टाइप ऑफ अ डिजीज, एक प्रकार की बीमारी है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। यस, आप देख सकते हैं, यू नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। ये क्वेश्चन भी RPSC में पूछा हुआ है और मैंने जो मॉडल्स वाली क्लास ली है आप लोगों की, मॉडल्स जो करवाए मैंने वहाँ पर भी मैंने सेम एग्जाम्पल को आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है, सो दैट आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाएं इस चीज़ से। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है, अगर मैं बात करूँ, अगर ये यहाँ तक होता तो यू नॉट ड्राइव फास्ट, तुमको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, शुड नॉट का हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पर लगा हुआ है देयर इज अ स्पीड लिमिट है, यहाँ पर स्पीड लिमिट है, दैट मीन्स आपको बाउंडेशन किया जा रहा है, ऑथराइज किया जा रहा है, अथॉरिटी होती है, कोई लॉ होता है, कानून होता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मस्ट मॉडल। ऑप्शन देख लीजिए, आप लोगों का फर्स्ट है जो है मस्ट मॉडल का ही यूज कर सकते हैं। स्पीड लिमिट है, आप लोग देखिए ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन को भी हम लोग एक बार सर्च कर लेते हैं। यू नीड, आपको जरूरत है तेज चलाने की स्पीड लिमिट है, यू विल तो हो नहीं सकता, और शैल भी यहाँ पर नहीं होगा, then your answer will be as first answer, that is the must model। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, we lose her company if we are always rude with her। आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, आप लोग आंसर दीजिए। माइट, ओट, नीड, कुड। आरपीएससी ने सेम क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? We lose her company, कंपनी मीन्स है यहाँ पर साथ, हम उसका साथ छोड़ देंगे या वो हमारा साथ छूट जाएगा। इफ वी आर ऑलवेज रूड विद हर, यदि हम लोग उसके साथ हमेशा रूड रहे तो उसका साथ छूट जाएगा। कहने का मतलब रूड रहे तो चांस कम है ज्यादा है, देखते हैं यहाँ पर है भाई पॉसिबिलिटी। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग किस किस का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास में 3 तरीके की है भाई। एक है हम लोगों के पास में रिमोट पॉसिबिलिटी, एक हम लोगों के पास में है नियर पॉसिबिलिटी, एक हम लोगों के पास में तीसरी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एक हम लोगों के पास में है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आप लोग देखें, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिमोट पॉसिबिलिटी तो हम लोग यूज करते हैं माइट मॉडल। अगर हम लोग बात कर रहे हैं नियर पॉसिबिलिटी की तो हम लोग यूज करते हैं मे मॉडल। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की तो हम लोग यूज करते हैं मस्ट मॉडल। और आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल सिंपल कर देता हूं इसी चीज को। अगर बात की जा रही है रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब कि 20% पॉसिबिलिटी, बात की जा रही है 60% पॉसिबिलिटी, या बात की जा रही है 90% पॉसिबिलिटी। 2-3 बातें याद रखेंगे। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी है माइट का यूज करें, पॉसिबिलिटी नियर की है तो आप लोग मे का यूज करें, अगर पॉसिबिलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग मस्ट का यूज करें। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बार पूछी जाती है भाई। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए इसका भाई एक बार। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए एक भी वर्ड नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए वी ऑलवेज यूज हियर अबाउट माइट मॉडल। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द हैंडराइटिंग इज लेजिबल, एनीवन डैश इजी रीड इट। आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया। लैंग्वेज जो है, राइटिंग जो है वो लेजिबल, लेजिबल मीन्स जिसको इजी वे में अंडरस्टैंड किया जा सके, रीडेबल है जो कि एनीवन कैन रीड इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। शैल नहीं होगा भाई, मस्ट नहीं होगा, नीड नहीं होगा, योर आंसर विल बी कैन। कैन तो हम लोग इसको किस तरीके से, एबिलिटी है भाई यहाँ पर, हर कोई उसको पढ़ सकता है, तो वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का कैन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग द हॉलीडे वी डैश प्ले लॉन टेनिस टुडे। देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, हैव, डज, आर, यूज्ड टू। ऑप्शनों से पहचान सकते हैं हम लोग। एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए पहले बताया कि हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। हम लोग बात कर सकते हैं, एक वर्ब है जिसको हम लोग बोल रहे हैं अभी ऑक्सिलरी वर्ब। एक बार यहाँ पे समझाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ऑक्सिलरी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्राइमरी ऑक्सिलरी। सेकंड जो है आप लोगों का, वो है आप लोगों का मॉडल्स। अगर मैं बात करूं टोटल आप लोगों से, तो टोटल ऑक्सिलरी के जो नंबर है वो है भाई आप लोगों के 24, जिनमें से कि आप लोगों की 11 तो प्राइमरी वर्ब्स हैं और 13 जो है आप लोगों के वो मॉडल्स हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसमें भी, तो इसको भी वी कैन डिवाइडेड थ्री पार्ट्स। हम लोग बी फॉर्म में हम लोग पढ़ सकते हैं इसको, डू फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं और हैव फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। बी फॉर्म में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे इज एम आर, इज एम आर, वॉज और वर। डू फॉर्म की बात करूँ मैं, डू में हम लोग बात कर लेंगे डू, डज और डिड। हैव की बात करूँ आप लोगों से, तो हैव में हम लोग बात कर लेंगे हैज, हैव और हैड। इस तरीके से टोटल हम लोग जो बात करेंगे आप लोगों के 11 जो है, 11 जो है आप लोगों की, वो आपकी प्राइमरी वर्ब्स है। क्वेश्चन पर आ जाइए, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान वी प्ले लॉन टेनिस डेली, हम लोग टेनिस में टेनिस खेला करेंगे। तो कोई वर्ड आ नहीं रहा है, डज तो आ नहीं रहा है यहाँ पर भाई, आर का यूज नहीं होगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन आप लोगों का आंसर जो है वो राइट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का यूज्ड टू। और यूज्ड टू का हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए। बिल्कुल चैनल को आप लोग बिल्कुल लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, मॉडल्स कौन से हैं 13, इन पर भी हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल्स, मेन मॉडल कौन से हैं और सेमी मॉडल्स कौन से, वी विल डिस्कस। कंटिन्यू आप लोग इस सेशन के साथ में जुड़े रहिए। आप लोगों को मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन, दैट मीन्स आप अगर इन 30 क्वेश्चंस को कर दोगे, दैट मीन्स कोशिश करेंगे आप लोगों को कभी भी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई देना चाहिए, मेन मोटिव हम लोगों का ये है। यस, आई डैश टाइप 4 आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, माइट, मे, कुड और ओट। आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या यूज्ड टू दिया हुआ है, क्या यूज्ड टू इनके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ओट दे रखा है, तो इसके साथ में टू अगर देते तो हम लोग कुछ सोच सकते थे। कुड की बात करें, मे की बात करें, माइट की बात करें, तो हम लोग देखें यहाँ पर जो यूज हो रहा है माइट, क्या है पॉसिबिलिटी दी हुई है, नहीं दी हुई है। पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का और माइट का यूज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी 60% होती है तो मे, और पॉसिबिलिटी 20% होती है तो माइट। यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे आपका कैन का पास्ट
कुड मॉडल। अगर ये प्रेजेंट की एबिलिटी होती तो हम लोग यूज कर देते कैन का, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए थी प्रेजेंट का एबिलिटी। ये वहां पर ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ही डैश रीच, देखिए ही डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव दैम। इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम। क्या होता है? बिफोर टाइम। और थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल विजिबल हो सके अच्छे ढंग से। देखिए, he reached the station in time to receive them। तो अब नीड की का यूज तो हम लोग करते हैं जब कोई चीज की आवश्यकता होती है, नीड टू। ought to का मतलब चाहिए, और शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी भाई। शुड हैव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पर, जबकि रीच आ रहा है, डेयर आ रहा है, तो डेयर का यूज तो हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन सारे यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। नीड का यूज तो हम लोग करते हैं आवश्यकता के लिए, मतलब नेसेसिटी के लिए, जबकि यहाँ पर नेसेसिटी वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और टू चाहिए, चलिए देख लेते हैं। शुड हैव आ रहा है, तो इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। आ रही है क्या? नहीं आ रही। कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो डेयर की बात करें हम लोग, डेयर हम लोग करेज के लिए यूज करते हैं। करेज वाले तो कोई बात हो रही थी। देन व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ought to। ought to ध्यान रखें आप लोग, ought to इज इक्वल टू शुड होता है। अगर यहाँ पर हैव नहीं होता तो हम लोग इसको और इसको दोनों हमारे आंसर राइट होते, फिर हम लोगों को और ज्यादा सोचते तो भी हम लोगों का आंसर ought to ही राइट होता। तो ये बात आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। He dash work hard for success। अब देखिए, उसको सक्सेस के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए। ought to, must have, dare और would। देखिए वही बातें हम लोग बात करें कहां पर कैसे यूज हो रहा है इनका भाई, तो देख लीजिए यहां पर हम लोगों का आंसर तो हो जाएगा ought to। must have, वही हैव आ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हम लोगों के पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। डेयर का यूज हम लोग हिम्मत के लिए करते हैं। वुड का यूज हम लोग पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं। पास्ट का हैबिचुअल एक्शन जो यहाँ पर हो नहीं रहा है, देन व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? राइट आंसर इज ought to। ought to हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? आंसर दीजिए। हाउ दिस हैव हैपेंड टू मी। एक तो कुड है, एक वुड है, डेयर है, नीड है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं ये वही क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी बार बार पूछ रहा है। आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस वही आप लोगों के लिए उसी का एक सेशन में लेकर के आया हूं, जिसको कि हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, हाउ दिस हैव हैपेंड टू मी, कुड, वुड, डेयर, नीड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आप लोग अपना आंसर दीजिए किस तरीके से आंसर होना चाहिए। दिस हैव हैपेंड क्या आ गया? हैव भी आ गया और हैपेंड भी आ गया टू मी, ठीक है, ओके। कुड, वुड, डेयर, डेयर और नीड दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। आप लोग कुड की बात कर सकते हैं और हम लोग वुड की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात करें हम लोग पास्ट की, हैबिचुअल एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुड की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कुड की। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो कुड है वो बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग उसका रिप्लाई दीजिए। क्या आंसर होगा भाई? अंटिल द कन्फेस हिज फॉल्ट ही डैश नॉट बी इंक्लूडेड इन द टीम। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये देखें तो एक कंडीशनल सेंटेंस है भाई ये। अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें तो आप लोगों का सेंटेंस जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जो कि इफ, अनलेस, वेदर और व्हेन के साथ में स्टार्ट होते हैं, उनको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों के पास में 3 टाइप्स के, मैं कंडीशनल वाली क्लास में बता चुका हूँ। कंडीशनल सेंटेंस आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट। एक ओपन कंडीशन है, एक इमेजिनरी है, बात करें इम्पॉसिबल है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। तो आप लोग देखिए ये कौन सा है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES आ रहा है, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ रही है। जब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सेकंड पार्ट में हम लोग शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए इसका यूज तो करेंगे नहीं, हैव बीन का भी नहीं करेंगे, डज का भी नहीं करेंगे, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा भाई? विल। बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस है, एक साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES IES आ गया है, तो दूसरी साइड में हम लोगों को क्या लेना है भाई? यहाँ पर विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पेशली हम लोग जो बात करते हैं विल की, तो आप लोगों का आंसर विल बिल्कुल 100% सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, वी ईट सो दैट वी डैश लिव, बिल्कुल ईडियम है। क्या इसका आंसर होगा? वी ईट हम इसलिए खाते हैं, एक्चुअली हम लोगों का सेंटेंस, एक बात हम लोग ये भी ध्यान रखें, सो दैट से कनेक्टेड है, और सो दैट से कनेक्ट होने के बाद हम लोग या तो मे का यूज करते हैं या माइट का यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें वी ईट, तो देखिए इसको बस एक्सप्लेन करता हूं आपको के लिए। ये सेंटेंस आप लोगों का कनेक्टेड है भाई सो दैट से। सो दैट से कनेक्ट होने के बाद में हम लोगों का सेंटेंस या तो उसके अंदर मॉडल आएगा मे या आएगा उसके अंदर माइट। अगर हम लोगों का सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आप मे भर दीजिए, और अगर हम लोगों का सेंटेंस पास्ट का है तो आप लोग उसके अंदर माइट भर दीजिए। पहचाने कैसे प्रेजेंट का है पास्ट का है? आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, ईट। ईट लिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर आंसर दे दीजिए मे। ठीक है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया नहीं है, नहीं तो माइट ऑप्शन भी यहाँ पर हो सकता था। ये सेम क्वेश्चन RPSC ने पूछा हुआ है। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर होता V8 तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोगों का माइट हो जाता भाई, लेकिन अभी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा भाई? अभी हम लोगों का आंसर मे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडोज प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, ध्यान रखिए हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए साथ के साथ एक्सप्लेन हो जाए आपके मॉडल्स भी। अब देखिए आप लोग, पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोगों के पास में 3 मॉडल है। हम लोगों के पास में है कैन मॉडल, सॉरी कुड, वुड और 3 मॉडल है हम लोगों के पास में। इफ वी आर डिस्कसिंग है पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड है, वुड है और विल है। हम लोग आंसर कैसे देंगे? देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लियर आप लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन दे दिया है।
सेम क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा हुआ है। पीवाईक्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं इस सेशन में। तो हम लोगों के पास में देखिए माइट को तो हटा ही देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट आ नहीं रहा है, शेल भी नहीं आ रहा है, हाँ वुड आ रहा है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग। कुड आ रहा है, माइट आ रहा है, शेल आ रहा है और वुड आ रहा है। कंफ्यूजन है, वुड का यूज करें वुड का यूज करें। हम लोग ध्यान रखें वुड अपने साथ में हमेशा यू लेकर के आता है, जबकि कुड अपने साथ में कई बार आई का भी यूज कर देता है। तो हम लोगों का आंसर जो डी होगा बिल्कुल प्रॉपर वे में राइट होगा। आंसर होने को तो हम लोग दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वुड मॉडल है वो अपने साथ में सब्जेक्ट क्या लेकर के आएगा, यू लेकर के आएगा, तो हम लोगों का आंसर वुड हो जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल ध्यान रखें इस बात पर, यहाँ पर वुड आंसर होगा, कुड आंसर नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग इस बात को हमेशा से समझ करके तैयार होकर के रहा करें इन चीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ही डैश बी एटलीस्ट 30 years old। इन्फ्रेंस दे दिया है, देखो डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा है इन्फ्रेंस, और इन्फ्रेंस आते ही हम लोग ध्यान रखें, इन्फ्रेंस आते ही कोई भी बात हम लोग गलती नहीं करें, इस बात में मस्ट मॉडल का यूज कर देंगे। तो क्या मस्ट दे रखा है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर मस्ट यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, समझना है आपको, कुछ भी नहीं करना है इसको, बिल्कुल इजी वे में हम लोग इनके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फिर नेक्स्ट एक सेशन और लेंगे, इसमें कि हम लोग आगे की बात भी कर लेंगे। देखिए आई एम नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग, ये यूज्ड टू का मीन पूछ लिया है। देखो थियोरेटिकल भी कई बार पूछे हुए हैं, आरपीएससी ने पूछा हुआ है यूज्ड टू यहाँ पर क्या है। आप लोग खुद देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, लपक कर क्या कर देंगे, तो यूज्ड टू को मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भर देंगे। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मॉडल है या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या हेल्पिंग वर्ब है कि यूज्ड टू, ये बात तो हम लोग बिल्कुल इसको गलत कर देंगे। क्या मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है क्या, नहीं। क्या ये मॉडल है, बिल्कुल। इसका आंसर हम लोग सोच सकते हैं कि इसका आंसर मॉडल हो सकता है, लेकिन देखिए मॉडल होता तो यहाँ पर इसकी जगह पर आता, वही है। ये यूज्ड टू स्मोकिंग दे रखा है यहाँ पर, भाई यूज्ड टू स्मोकिंग, तो यहाँ पर ये किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन कर रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं 15 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो फंक्शन कर रहा है ये एडजेक्टिव फ्रेज का कर रहा है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। 15 क्वेश्चंस, केवल 15 ना होकर के 15 मल्टीप्लिकेशन अगर 4 करें हम लोग तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, जो कि आप लोगों के PYQs के थ्रू दिए हुए थे, या PYQs जो थे उनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्व करवाने की कोशिश की है। एक सेशन और लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग पार्ट 2 में 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।